हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महात्म की जय। श्रीमद्भागवत महात्म की जय। पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, माताओं, बहनों, सज्जनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप सबका परम कल्याण हो। और भगवान कहते हैं जिसको मैं कल्याण करना चाहता हूँ उसके मन में सतोगुण बढ़ा देता हूँ। सतोगुण बढ़ने से तमोगुण रजोगुण समाप्त हो जाता है और व्यक्ति भगवान कथा में जाकर अपना कल्याण करता है। आप सब परम प्रभागी हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न पाई। यहाँ पर आने कठिनाई नहीं है, अति कठिनाई है। तो फिर बिना भगवान कृपा के आप आ नहीं सकते। भगवान कृपा हो जाए तो राम कृपा ना सही सब रोगा, जय विधि हो ही राम संयोगा। राम की कृपा हो जाए तो आपका शरीर निरोगी हो जाता है। भगवान कहते हैं पुण्यात्मा कौन है? पुण्यात्मा वह होता है जिसका शरीर निरोगी हो, जो दीर्घायु हो, कम से कम 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष से अधिक जिए, सतन जियो, 100 वर्ष जिए। अब 100 वर्ष तभी जिएगा जब शरीर निरोगी हो। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह सतन जीव 100 वर्ष से अधिक जीता है, वह उसका शरीर निरोगी रहता है और वह व्यक्ति धनवान होता है। इस कलयुग में जो धनवान है, जिसकी जो जिनकी उम्र दीर्घ है, लंबी उम्र वाले हैं, धनवान है, निरोगी काया है, समझ, और उसके इन तीनों के होने के साथ साथ ब्राह्मण और संतों का सेवक हो तो समझ जाओ वह पूर्णात्मा पुरुष है, पूर्णवान पुरुष है। भगवान पुरुष पर विशेष कृपा है। सज्जनों, एक बार की बात है कि नारद कैलाश पर्वत पहुंच गए जहाँ पे माँ पार्वती थी। भगवान शंकर वहाँ पर नहीं थे। माँ पार्वती जी ने वो प्रणाम किए। माँ पार्वती जी कहती हैं अरे नारद बहुत दिन के बाद आए। उन्होंने कहा कि माता जी मैं इधर से जा रहा था, आज भाव बना कर आप दर्शन करें, लेकिन भगवान शंकर जी कहाँ हैं? उन्होंने शंकर जी तो कहीं बाहर गए हैं। तो अवसर सही जान कर उन्होंने कहा कि माता जी मैं बहुत दिन से आपसे जानना चाहता था कि भगवान शंकर जी के गले में मुंडों की माला किसकी है। मैं तो नहीं जान पाया था, हमारी इच्छा थी कि मैं आपसे पूछूं, आपको मालूम हो। माँ पार्वती कहती अरे नारद यह बात तो मैं भी कभी ध्यान नहीं आया। भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला है तो, लेकिन किसकी है नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती। नारद कहते अरे माता जी मान लो ठीक है मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन आपको तो जानना चाहिए। कहा मैंने कभी पूछा भी नहीं। कहा ठीक है आप नहीं पूछे तो कभी कभी उन्हें बिना पूछे बता देना चाहिए। ये सब बातें माँ पार्वती और श्री नारद जी के बीच हुई। नारद जी चले आए। कुछ समय के बाद भगवान शंकर कैलाश पर आते हैं और माँ पार्वती जी उनसे बहुत अनमने मन से मिलती हैं, ऐसा बताते हैं लोग। तो भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं और पूछते हैं कि अरे पार्वती आज आपका स्वभाव कुछ जो है पहले जैसा नहीं दिख रहा है। नारद जी आए थे क्या? माँ पार्वती जी कहते हाँ नारद आए थे। कहीं इसीलिए आप नाराज हैं क्या? कुछ कर रहे थे? कहीं मुझसे प्रश्न कर रहे थे, मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। कहीं क्या प्रश्न किए? पूछ रहे थे कि आपके गले में जो मुंडों की माला है किसकी है। मैंने कहा मैं भी नहीं पूछा। तो बोले बिना पूछे आपको बताना चाहिए मुझे, आप कभी बताए नहीं। उन्होंने कहा आप कभी पूछी नहीं तो मैं इसलिए नहीं बताया। किसी व्यक्ति को जब तक चाह नहीं हो तब तक उन्हें अनावश्यक ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है। पूछी का बताइए। उन्होंने कहा कि यह मुंडों की माला जब जब आपकी मृत्यु हुई है और दूसरा जन्म ली है,
हर जन्म में आपके गले के मुंडों की माला यही मैं पहना हूँ। कहें इतना कहें आपका, कहें मैं तो अविनाशी हूँ, अनंत काल से हूँ, अनंत मेरा नाम है, मेरा तो जन्म मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। तो उन्होंने बोले कि मैं अमर हूँ। कह कैसे? कह मैं अमर कथा जानता हूँ। माँ पार्वती कही कि वह अमर कथा मुझे भी सुनाइए। भगवान शंकर कहते हैं तो भी चलिए। अमरनाथ की गुफा में गए। कहे यह बात बहुत शीतल और शांत वातावरण है, यही अमर कथा कहूँगा, आप सुनिएगा। और ताली बजाए और भगवान कृपा से डमरू बजाए, ताली बजा दिए, डमरू बजाए, जिसके कारण सभी पक्षी जो थे वहाँ सब हट कर चले गए। जब भगवान देखा कोई नहीं है, बोले कि माँ पार्वती अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण जो अमर कथा है उसको मैं कहूँगा, और उसे बहुत ध्यान से सुनना। आप पुकारी भरते जाना, जिससे मुझे लगे कि आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और बोले बहुत सावधान होकर कथा, सादर सम्मान सावधानी सुनिए। भगवान शंकर जी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रथम खंड स्टार्ट किए, कहना शुरू किए, और कारी भरती गई, और अंतोगत्वा तक प्रथम खंड द्वितीय खंड श्रीमद् भागवत महापुराण के दोनों भाग कह दिए। और जब ध्यान जब समाप्त हुआ तो माँ पार्वती देखे सो रही थी। बोले अरे मैंने तो कथा समाप्त कर दिए, कहाँ तक सुनी? वो 10वें स्कंद तक कथा सुनी थी, उसके बाद सो गई। बोले मैं यहाँ तक सुनी, उसके बाद सो गई थी। बोले फिर हूँ कौन कर रहा था? कहे तो मुझे नहीं मालूम। जब ध्यान लगाए, एक सूप का बच्चा था तोते का, वही अंडे के रूप में था, तब तक फूट करके तोते के रूप आ गया, तो वही पुकारी भर रहा। भगवान ने कहा मैं तो सबको हटा दिया था, फिर भी कैसे रह गया? अपना त्रिशूल को आदेश दिए, त्रिशूल पीछे लगा और भागता गया। अब तीनों लोकों में चौदह भूमि दौड़ने लगा, उसे कौन शरण दे? भगवान शंकर के त्रिशूल से कौन बचाए? अंत में सूर्योदय का समय था, और व्यास जी की पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। सूर्य नारायणाय नमः कर रही थी, तोते ने उनके मुंह प्रवेश कर लिया, और भगवान शंकर जी का त्रिशूल लौट आया। भगवान शंकर ने कहा क्या? बोले महाराज मैं तो गया, लेकिन वो व्यास की पत्नी सूर्यनारायण को जल दे तो उसके मुंह प्रवेश कर गई, और ब्राह्मण की पत्नी निरापराध उनको मारना देख लौट आए। भगवान ने कहा ठीक है। वहीं से सुखदेव जी महाराज उनके गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकलने को तैयार थे। माता जी ने बहुत निवेदन किया, बेटा आ जाओ, गर्भ में लोग 9 महीने रहते हैं, अपार पीड़ा होती है, 12 वर्ष हो गया। सुखदेव जी महाराज वहीं गर्भ में रहकर गाते थे, माता जी मैं गर्भ में रहकर हरि गुण गाऊंगा, मैं गर्भ में रहकर हरि गुण गाऊंगा, बाहर कभी नहीं आऊंगा। बार बार निवेदन किए, लेकिन आने को तैयार नहीं हुए। अंत में अपार पीड़ा होने लगी। निवेदन किए तो उन्होंने कहा एक शर्त पर मैं आ सकता हूँ, मेरी शर्त अगर स्वीकार करो तो मैं आऊँ। बोले मंजूर है, बोलिए। बोले मैं आऊँगा, मैं तुरंत संन्यास के लिए बाहर निकल जाऊंगी, एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। उन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया, और सुखदेव जी महाराज जैसे प्रकट हुए वन की तरफ चल दिए। उनके पिताजी दौड़ते रहे, बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटा सुनो। बेटा ताका भी नहीं और चले गए, और बार बार चिल्लाते रहे। वहाँ के वृक्षों ने, वहाँ तालाबों में स्नान करती महिलाओं ने सुखदेव जी का जो है साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे उनके पिता पहुँचे वस्त्र लपेट लिया। उन्होंने कहा लो मेरे बच्चे को देखकर वस्त्र नहीं लपेटे, और मैं बूढ़ा आदमी मुझे देखकर वस्त्र लपेट रही हो, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने उत्तर दिया आप में स्त्री और पुरुष का भान है, ज्ञान है, आपके बच्चे सुखदेव जी महाराज में नहीं है, इसलिए वो आपसे ज्यादा आत्मज्ञानी है। जय 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 सीताराम,
जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। राधे रानी महारानी की जय हो।